प्रिय भैया बहनों, आज मैं आपको नैतिक शिक्षा के पाठ 4 जिसका शीर्षक है स्वावलंबन ये समझा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे पाठ को समझने का प्रयास करें। स्वावलंबन है क्या? स्वावलंबन का आशय दूसरों पर निर्भर न रहकर अपने कार्य को स्वयं करना होता है। आचार्य चाणक्य उन्नति का मार्ग स्वावलंबन को मानते हुए नीति वाक्य में लिखते हैं, जो व्यक्ति अपना कार्य स्वयं ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और लगन से पूरा करता है वह अक्षुण्ण कीर्ति प्राप्त करता है, तथा जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहकर कार्य करता है वह विद्या, तप, दान, संयम एवं श्रेष्ठ होते हुए भी अनेक विपत्तियों से घिरा रहता है। अर्थात स्वावलंबन जीवन का आधार और प्रथम सोपान है। विशेष रूप से विद्यार्थी जीवन में छोटे छोटे कार्यों को स्वयं करना चाहिए तथा माता पिता का सहयोग करना चाहिए। संसार में अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्वावलंबन को आधार बनाते हुए अपने जीवन को एक नई गति और दिशा दी है। अब्राहम लिंकन, उनका जन्म अमेरिका के एक निर्धन परिवार में हुआ था और स्वावलंबन के गुण के कारण ही वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, स्वावलंबन के गुण के कारण ही उन्होंने अपने सेवा कार्यों से अपने जीवन को एक नई गति और दिशा दी। महात्मा गांधी, जो स्वावलंबी गुणों के पुरोधा थे, साबरमती आश्रम उन्होंने स्थापित किया। वहाँ सभी लोग, स्वयं गांधी जी भी अपना अपना कार्य स्वयं करते थे। अगर कोई अतिथि वहाँ जाता तो वह स्वयं अन्न पीसकर रोटी बनाकर खाता था। अपना कार्य करने में लज्जा कैसी? एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बार रविशंकर महाराज की भेंट एक स्टेशन पर एक नवयुवक से हुई। वह नवयुवक कूली कूली चिल्ला रहा था। उसके पास 5-5 किलो की 2 अटैची थी। रविशंकर महाराज ने कहा, लाओ मैं आपकी अटैची स्वयं लेकर चलता हूँ। तो इस पर वह युवक शर्मा कर अपना सामान खुद लेकर के चलने लगा। थोड़ी देर बाद अपनी झेप मिटाते हुए वह तर्क देकर बोला कि रविशंकर महाराज जी, आपने उस बेचारे कूली के 4 आने मार दिए। मेरे पिता पर्याप्त रुपए कमाते हैं और अगर मैं इस कूली को कुछ पैसे या रुपए देता तो वो पाप कैसे होता? इस पर रविशंकर महाराज ने कहा कि बिना सेवा कराए अगर तुम उसे कुछ पैसे देते तो वह पुण्य होता। इस पर वह नवयुवक लज्जित होकर अपना सामान लेकर चल दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अर्थात जो व्यक्ति किसी अन्य के अधीन रहकर स्वप्न में भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता, जो व्यक्ति स्वावलंबी गुण रखता है वह उसका जीवन सहनशीलता, सहजता, दया, पवित्रता, सच्चाई की प्रतिमूर्ति बन जाएगा और देश व समाज समुन्नत होकर विश्व में गौरव प्राप्त करेगा। ये पाठ मैंने स्वावलंबन आपको समझाने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम आप YouTube के लिंक के माध्यम से इस पूरे पाठ को समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से एक PDF फाइल भेजूंगा। उस PDF फाइल में इस पूरे पाठ की फोटो और प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान और सही गलत ये होंगे, ये हल करके दिए हुए होंगे। रिक्त स्थान निम्न कथन किसके हैं और सही गलत वो किताब में ही टिक होंगे, तो आप यहाँ से नोट करेंगे और प्रश्न उत्तर मैं PDF बनाकर आपको भेजूंगा। और कोई भी समस्या आने पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज
या फ़ोन कर सकते हैं। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के लिए। धन्यवाद।